A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be starting with a one-shot revision of Class 12 ISC for Macbeth, जिसमें सबसे पहले we'll be studying about Act 3. Okay, and here only I'll be telling you what important things, what important incidents, what important quotes you are supposed to prepare. तो सबसे पहले we are starting with Act 3 because this is the only thing that will come in your syllabus. 3, 4 and 5, 1 and 2 is not in your syllabus. तो starting with Macbeth Act 3 Scene 1. Now here who all are the characters. तो यहाँ पर this scene is important क्योंकि यहाँ पर Macbeth जो है सॉरी मैकबेथ जो है वो मर्डरर्स को बुलाता है, रीजंस बताता है. पहले तो वो खुद बताता है, खुद से बात करता है, वो बताता है कि वाई बैंको इज़ अ थ्रेट टू हिम, एंड देन ही टेल्स द मर्डरर्स ऑल्सो कि तुम उनको क्यों मारना चाहिए, या तुम्हारे पास क्या स्ट्रॉन्ग रीजंस है फॉर यू ऑल टू किल हिम बैंको. ओके, तो दीज जितने भी डॉक्यूमेंट्स आई हैव ऑलरेडी सेंट यू ऑन टेलीग्राम व्हेन आई हैव टॉट यू दीज सीन्स, तब हमने ऑलरेडी ये भेज दिए थे. यू कैन फाइंड इट फ्रॉम देयर. तो सबसे पहले बैंको का अपना खुद का एक रिएक्शन होता है. बैंको सेज कि अब यहाँ पर वो सोच रहा है, वट एवर थिंग्स ही इज थिंकिंग ऑफ कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि वॉट वर हिज थॉट्स रिगार्डिंग द प्रोफेसीज ऑफ विचेस. तो बैंको यहाँ पर खुद से कहता है कि ओके, वियर्ड वुमेन जो थी, जो विचेस थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था एंड तुम किंग बने, तुम कॉर्डर बने, तुम ग्लेविस भी बने. तो ये चीज़ें हो सकता है कि यू वुड हैव, एंड मुझे इस चीज़ का डाउट है कि हो सकता है तुमने ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इमोरली अटेन की हैं. पर अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है उनकी बातों में, then I was also promised that my descendants would form a line of king instead. ठीक है, तो अगर उनकी जो भी स्पीचेस हैं या प्रोफेसीज हैं वो सच हैं तो मेरे लिए भी ये सच होनी चाहिए. नाउ ही इज़ होपफुल बट ही इज़ नॉट टेकिंग एनी इमोरल स्टेप टू अटेन हिज गोल और एम्बिशन. फिर उसके बाद लेडी मैकबेथ वहाँ पर आते हैं and they are asking about the dinner that is going to happen tonight, the banquet scene जिसको हम लोग बोलते हैं. तो उसी पर ही they have a conversation that is वो आप ऐसे अपने आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो. that is not important, that much important in the sense. ठीक है, फिर उसके बाद after he says कि ठीक है I am going and I'll come back soon later. तो मैकबेथ एंड बैंको हैव अ कॉन्वर्सेशन. उसके बाद मैकबेथ यहाँ पर से वो कहता है कि अच्छा, यहाँ पर दे आर गिविंग इन्फॉर्मेशन कि ये जो ब्लडी सन्स है, ब्लडी कजन्स है, वो कहाँ चले गए हैं. इंग्लैंड चले गए हैं एंड आयरलैंड चले गए हैं, मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन. और उन्होंने अपनी जो डंकन को मारा है उसको उन्होंने वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं. द फिलिंग द हियरर्स विद स्ट्रेंज इन्वेंशंस मीन्स दे आर टेलिंग ऊटपटांग चीज़ें टू एवरी वन, बट ऑफ दैट टुमारो वी शैल हैव अ कॉज ऑफ स्टेट क्रेविंग अस जॉइंटली, मतलब वील कम टुगेदर एंड वील टॉक अबाउट इट. तो अभी के लिए दे हैव गॉन. बैंको ऑल्सो गोज, मैकबेथ इज देयर. तो तब तक वो कहते हैं ना एवरी वन हैज़ गॉन फ्रॉम देयर. ठीक है, उसके बाद अटेंडेंट कहता है कि कोई सर्वेंट आता है, वो कहता है कि ठीक है देयर इज समवन हु वांट्स टू मीट यू. तो कहते हैं कि ठीक है उसको लेकर के आओ. अब यहाँ पर फ्रॉम हेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट. टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस. इट टेल्स अबाउट द एम्बिशन. जब हम लोग थीम ऑफ एम्बिशन करेंगे तब हम बताएंगे. तो जहाँ पर वो कहता है कि अगर ऐसे होना है तो इट्स रादर बेटर कि ये जो किंग की पोजीशन है ये वर्थलेस है, इनसिक्योरिटीज़ उसकी यहाँ पर शो कर रहे हैं. वो कह रहा है कि हम लोग, मेरा जो फियर है, अब यहाँ पर ही इज़ गिविंग रीजंस. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ही इज़ गिविंग रीजंस कि क्यों बैंको इज़ नॉट कह सकते हैं कि फिट फॉर हिम और फिट फॉर बीइंग अलाइव, क्योंकि वो उसको मारना चाहता है. ओके, तो ही इज सेइंग हियर दैट आर ब्लडी कजन्स वाला हो गया. इसके बाद ही सेज हियर दैट if my position isn't safe then being the king is worthless.
I have very strong fears in Banco. Stick deep. Why? Because of his royalty of nature. उसकी एक natural nobility है. He's a by nature also he's a very nice person. Reigns that which would be feared. क्योंकि ये चीज़ें जो जिससे मुझे डर लगता है. Royalty of nature. एक important quote तो you can mark this. ठीक है. टिस मच ही डेयर्स एंड टू दैट डॉन्टलेस टेम्पर ऑफ हिज, मतलब और उसके अंदर एक डॉन्टलेस टेम्पर. नाउ दीज आर द रीजंस यू कैन मार्क इट हियर. ये आप एग्जैक्टली लर्न कर सकते हो जहाँ पर वो कह रहे हैं दैट ही हैज़ अ नेचुरल नोबिलिटी अबाउट हिम दैट मेक्स हिम अ थ्रेट टू मी. ही इज़ अ रिस्क टेकर. ही हैज़ अ डॉन्टिंग, यहाँ पर देखो कौन सा टर्म यूज़ किया गया, डॉन्टलेस टेम्पर. ये टर्म आप यूज़ कर सकते हो. When you don't want to remember those बड़ा quotations, you can write the smaller phrases. आप पूरी lines मत लिखो, it's okay. छोटे words उसके लिख लो. Yet, in addition to this unbreakable courage, he also has a wisdom to act with care and forethought. This is important. This you can prepare it. He hath a wisdom that doth guide his valor to act in safety. ठीक है, ये आप इन कोट्स करके अलग से लिख सकते हो. और पूरा ये वाला जो पैराग्राफ है दिस यू कैन मेंशन व्हेन इट इज आस्क्ड व्हाट आर द रीजंस, व्हाट रीजंस ही हैज़ और व्हाट आर व्हाई इज ही इनसिक्योर टुवर्ड्स बैंको. ठीक है, फिर उसके बाद देयर इज नन बट ही हु डू आई फियर. और वहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ जिससे सॉरी जिससे मतलब आई एम सो मच अफ्रेड ऑफ. देन फिर उसके बाद वो बता रहे कि जो जब सिस्टर्स बता रहे थे प्रोफेसीज एंड ऑल के बारे में, तब उसने उनको वो किया, स्कोल्ड किया. ठीक है, आफ्टर दैट नाउ ही इज सेइंग हियर दैट ये जो बैरन स्केप्टर ऑफ फ्रूटलेस क्राउन है, बिकॉज इफ़ आई एम गेटिंग द क्राउन तो वो क्राउन कहीं और जा कर के शिफ्ट नहीं हो पाएगा, किसी और को नहीं मिल पाएगा. तो इफ़ आई एम हैविंग दैट फ्रूटलेस क्राउन एंड बैरन स्केप्टर इन माई ग्रिप, सिर्फ इसलिए कि वो मैं अपने सर से उठा करके किसी और फैमिली को दे दूँ, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है. माई क्राउन एंड स्केप्टर विल बी टेकन फ्रॉम मी from outside my family. No son of mine will succeed as a king. This is one of the reasons of his insecurity. That also you will mention if asked. Okay, अगर ऐसा है तो Banco's issues have I have filed my mind means कि अब उसके ये जो I have given my eternal soul to the devil so that I could become kings. Now I have ruined all my peace also. For them the gracious Duncan have I murdered. और इसके लिए just for Banco's son to be the king, मैंने अपना जितना भी इटर्नल पीस है वो सब मैंने ख़त्म कर दिया है. इट्स रादर बेटर कि मैं एंड मीन्स वो कह रहे हैं कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस, आई एम नॉट गोइंग टू, इट्स रादर आई विल इन्वाइट द फेट टू कम टू द बैटल ग्राउंड एंड फाइट इट टू दैट, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस क्राउन टू एनी वन एल्स. उसके बाद वहाँ पर आते हैं मर्डरर्स. अब मर्डरर्स से व्हेन ही हैज़ अ कॉन्वर्सेशन विद देम, तो उनसे वो क्या बताता है, उनसे वो कहता है दैट यू मस्ट नो दैट बैंको वॉज द रीज़न. यहाँ पर वो कहता है हु हैज़ मेड यू सो अंडर फॉर्चून. तो वो कहते हैं मैकबेथ यहाँ पर एक रीज़न देता है. दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट रीजंस मैकबेथ गिव्स टू मर्डरर्स टू किल बैंको. मैकबेथ भी तो बताएगा ना कि हाँ तुम क्यों उनको मारो, क्योंकि व्हाट मतलब मनी के अलावा भी तो कोई रीज़न होगा. तो वो कह रहा है यू शुड रिमेंबर दैट इट वॉज बैंको हु मेड योर लाइव्स सो मच मिजरेबल. यू थॉट इट वॉज मी बट आई एम इनोसेंट. ओके, तो ये सारी चीज़ें. एंड देन यहाँ पर ये देन deceived in hand, how crossed the instruments who wrought with them all things else that might to a half a soul. यहाँ पर इसमें बोला है that how you were tricked and deceived by the agents who did the dirty work, how they were working within enough details of even a half wit would say that it was Banco. मतलब and this question was asked in your CFQ also, मतलब कि it was any half-wit person can also say that it was
बैंको, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट हाउ यू वर ट्रिक्ड, तुम लोगों को कैसे किसी चीज कहते हैं ना कि फ्रॉड किया गया है, डिसीव धोखाधड़ी की गई है बाय द एजेंट्स हु डिड द डर्टी वर्क एंड दे वर वर्किंग विद एंड इनफ डिटेल्स है मेरे पास दैट अगर कोई कम बुद्धिमान भी इंसान होगा ना वो भी ये पहचान जाएगा दैट इट वाज बैंको हु हैज़ डन दिस। तो कह रहा है कि ठीक है आपने मुझे ये चीज़ बताई थी। ओके, तो नाउ दे आर इंस्ट्रक्टिंग हिम टू जस्ट इज योर नेचर सो फॉरगिविंग। नाउ यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, उनकी मैनली क्वालिटीज़ को चैलेंज कर रहे हैं मैकबेथ, सो दैट दीज मर्डरर्स कैन बी कन्विंस्ड कि हाँ उनको अब हमें बैंको को जो है क्या करना है, वी जस्ट वॉन्ट टू किल हिम। ओके, तो उसके बाद द फर्स्ट मर्डर सेकेंड मर्डर सेज दैट आई एम सो sick of bad luck and being at mercy of fate that I would risk everything for a chance to risk my own life। मतलब यहाँ पर he is saying that yes we are definitely going to kill Banco. Banco is your enemy so he is of mine। and अच्छा यहाँ पर he also says one thing that every minute of his being thrust against my nearest of life, each minute that he is alive is a threat to me। okay, he is this threatens my own life। then वो कहता है I myself can kill him। ठीक है, I could use my raw powers to destroy him, but this is a reason based question that can be asked that yes I can also kill him because I am the king, but I will not kill him because there are certain friends of him and mine, both दोनों mutual हैं। तो अगर I will kill him Banco तो definitely those mutual friends would support Banco not me। okay, तो this was the reason। उसके बाद हाँ then he your spirit shine through your eyes। अब यहाँ पर they are giving this Macbeth is giving the final दैट एडवाइस। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वो उससे कह रहा है दैट विद इन द आवर आई विल टेल यू वेयर टू गो एंड एडवाइज यू एग्जैक्टली जब तुम लोग को स्ट्राइक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिन दिस एंटायर पैराग्राफ ही इज जस्ट सेइंग दैट for because it must be done tonight some distance from the palace, always keep in mind that I must be free from suspicion, कि मुझे किसी भी तरीके का शक मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। for the job to be done right you must kill, और दोनों को ही तुम्हें मारना है, बैंको को भी and his son Fleance also। Fleance जिसका absence is as important to me as that of Banco, तो do it tonight only and then they leave from the place। ठीक है, this was act 3 scene 1। moving towards the next one that is act 3 scene 2 जहाँ पर Macbeth and lady Macbeth is there। तो here Macbeth and lady Macbeth is there। ठीक है, they are having a conversation बट यहाँ पर ही इज़ नॉट टेलिंग हिज वाइफ। उनके बीच में जितनी भी कॉन्वर्सेशन होती है उसमें वो बिल्कुल भी नहीं बताता है दैट लेडी मैकबेथ इज़ नॉट टेलिंग कि उसका कोई भी ऐसा प्लान है। नॉट्स हैड ऑल स्पेंड वेयर आर डिज़ायर इज़ गॉट विदाउट कंटेंट। तो वो यहाँ पर कहती है वॉट व्हेन यू गेट वॉट यू वॉन्ट बट हैव नो पीस ऑफ माइंड देन यू हैव गॉटन नथिंग एंड स्पेंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर वॉट काइंड ऑफ थिंग इज दिस इज गिल्ट इन लेडी मैकबेथ। ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम एक्ट 3 सीन 2। तो वो यहाँ पर ये कहती है टिस सेफर टू बी which we destroy than by destruction dwell in direful joy। वो कह रहे it's better to be the person who was murdered। Duncan was murdered, Duncan is still in sleep, is still in peace and we are living here with doubt and anxiety। तो वो यहाँ पर क्या कह रही है, now she is filled with guilt again here and she is saying कि इतना सब करके भी we are not in the peace of mind। ठीक है, then वहाँ पर Macbeth enters and Macbeth here says that our sorriest fancies your companions making, using those thoughts which should indeed have died with them they think on, those sad thoughts should have died along with the men you are thinking about। वो उसी टाइम पर मर जाने चाहिए थे
things without all remedies should be without regard. When you can't change the thing, what's done is done. When you can't change it. Now ये उसकी strong spirit दिखा रहा है यहाँ पर मैकबेथ की, ठीक है, that earlier he was very much in guilt over what I have done, but अभी he is very much in his own senses and he is ambitious too. तो मैकबेथ यहाँ पर कहता है that what's done without all remedy should be without regard, कि अब उस सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए. तो मैकबेथ यहाँ पर कहता है that we have scorched the snake, we have not killed it. हमने सिर्फ स्नेक को कट कर दिया है, बट उसको वो अभी मरा नहीं है. शील क्लोज एंड बी हर सेल्फ विट्स आर पुअर मेलिस रिमेन्स इन डेंजर ऑफ आर फॉर्मर टू. तो कह रहा है द स्नेक इज गोइंग टू हील. जब हमें किसी एक इंसान को मारना है तो वी शुड हैव किल्ड ईच वन ऑफ देम, जो हम लोग के लिए एक डेंजर के जैसे बैठा हुआ है, बट ऐसे यहाँ पर नहीं हुआ है. तो स्टिल वी आर मोर थ्रेटेंड बाय इट्स फैंग्स विद इट्स टीथ. किसके? स्नेक के. स्नेक इन द सेंस यहाँ पर ये जितने भी डेंजरस पीपल है उन सब के लिए वो ये चीज़ बोल रहा है. बट वो कह रहा है लेट द यूनिवर्स फॉल अपार्ट एंड हेवन अर्थ कोलैप्स बिफोर आई ईट my meals in fear and spend my nights troubled. I will be having means I am going to kill this snake. इससे पहले कि जितनी भी चीज़ें वो हम लोग के लिए नुकसानदायक हो जाएं. Okay, now here this is an important question and an important quote. वो कह रहा है Duncan is still in peace. Why? Duncan is in his grave. He sleeps well there. Okay, Trajan has done his worst. भले ही बिट्रेयल ने उसके साथ, धोखेधड़ी ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, फिर भी कोई भी sort of any sort of steel, poison, anything, any local danger, any sort of poison, any sort of चोरी चकारी, anything, कोई बाहर से कोई फॉरेन इन्वेजन हो रहा है, कुछ भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है. वाई? बिकॉज डंकन इज सेफ वेयर ही इज लिविंग. आवर ट्रेजन हैज पुट हिम इन सच बिट्रेयल दैट एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू हार्म हिम. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू कैन स्टडी. ओके, फिर देन नेक्स्ट पार्ट इज यू मस्ट लीव दिस. ओके, यहाँ पर मैकबेथ यूजेज अ मेटाफर टू एक्सप्लेन हिज गिल्ट एंड कॉन्शियस इज अटैकिंग एंड स्टिंजिंग हिम. वो कह रहा है आवर माइंड इज़ फुल ऑफ स्कॉर्पियंस. वहाँ पर वो एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ कर रहा है जहाँ पर वो ये कह रहा है कि उसकी खुद की जो गिल्ट है, खुद की जो कॉन्शियस है, वो उसको अटैक कर रही है जैसे कि स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो अटैक करते हैं. एंड यू नो दैट बैंको एंड फ्लियांस आर स्टिल अलाइव. दिस इज़ वॉट इज़ हर्टिंग हिम. ओके, तो देन अभी वो उसको ही इज नॉट टेलिंग हिम. देन विद योर ब्लड एंड इनविजिबल एंड डिस्ट्रॉय बैंको होल्ड्स ऑन लाइफ विच कीप्स मी फियरफुल. तो वो यहाँ पर ब्लडी नाइट से कह रहा है दैट कम स्टीलिंग नाइट. यहाँ पर वो नाइट से कह रहे हैं कि ये जो ब्लडी नाइट है, यू कम हेयर, ओके, एंड यू पुट अ स्कार्फ ऑन योर आई एंड देन विद योर हैंड्स, विद योर ब्लडी हैंड्स, किल एंड टेक अवे बैंकोज लाइफ, जो यहाँ पर वो कह रहा है. देन आफ्टर दिस द नेक्स्ट पार्ट वील मूव टूवर्ड्स. 2 इज डन. देन कम्स 3. अब 3 इज अ टाइम जहाँ पर एक्चुअल में दे बोथ किल murderers kill Banco, but Fleance is escaped. तो anyway he manages to escape. तो ये सिर्फ you just have to read it, go through it. इसमें कुछ ऐसा नहीं बहुत strong सा कि हाँ ठीक है, you have to study it only. Okay, तो this is just यहाँ पर वो देख रहे हो ये पूरे scene में when he kills him. After these documents you can find it there. Then comes scene 4. Scene 4, now this is the banquet scene, the ghost of Banco scene. ठीक है, Banco's ghost taunt a guilty Macbeth. Now here each time 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा important है. सबसे पहले whenever the ghost appears, what is the reaction of whom? Macbeth.
and how Lady Macbeth handles Macbeth. Macbeth is here considered as a very weak person, and Lady Macbeth as a very strong person. Like, she is the one who is actually handling the things. ओके तो यहाँ पर दे आर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. उसके बाद देन दिस फर्स्ट मर्डरर अपीयर, मैकबेथ्स अटेंशन ही कैचेस. उसके बाद व्हेन दे हैव अ कॉन्वर्सेशन, तो यहाँ पर वो कहता है ही इज़ गुड दैट डिड लाइक द फ्लियांस, कि अच्छा ठीक है तुमने उसको मार दिया, बट फर्स्ट मर्डर यहाँ पर कहता है दैट बैंको इज किल्ड बट फ्लियांस हैज़ एस्केप्ड. अब वहाँ पर वो क्या कहता है, वो ही इज़ गिविंग हिज, अब उसका यहाँ पर वी विल सी द रिएक्शन ऑफ हिज. ओके तो रिएक्शन यहाँ पर क्या कहता है, दैट इज दिस इज एक्ट 3 सीन 4, जहाँ पर आई विल बी टेलिंग यू द रिएक्शन दैट हैज़ बीन गिवन बाय द मर्डरर, फर्स्ट मर्डरर ना. यू आर द बेस्ट कट थ्रोट्स, आई होप यू हैव डन द सेम. तो वो कहता है यहाँ पर, नाउ देन कम्स माई फिट्स अगेन. ठीक, दिस इज इम्पॉर्टेंट. वाई? दिस इज अ रिएक्शन ही गिव्स जब उसको ये पता चलता है कि फ्लियांस ने क्या किया है. आई हैड एल्स बीन परफेक्ट, होल एज अ मार्बल, फाउंडेड एज अ रॉक. नाउ दिस इज योर पार्ट ऑफ सिमिली. द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली हियर, ई. ओके एक मिनट. दिस इज अ पार्ट ऑफ सिमिली, SIMILE. वाई? बिकॉज यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई होती तो आई वुड हैव बीन एज होल और स्ट्रॉन्ग एज अ मार्बल, एज फाउंडेड एज अ रॉक, एज ब्रॉड एंड जनरल एज अ कासिंग एयर. तो मैं ऐसे करके होता, which surrounds the air. Now I am cabined, cribbed, confined, bound in saucy doubts and fears. This is very very important. तो वो यहाँ पर कहता है कि फ्लियांस हैज़ escaped due to which this is the reason he is giving. But Banco is safe. क्या Banco has been killed and he is safe lying there dead? तो कह रहे फर्स्ट मर्डर कहते हैं कि yes yes my lord. तो कहते हैं कि ठीक है, there द ग्रोन सर्पेंट लाइज. नाउ हु इज़ अ ग्रोन सर्पेंट? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन MCQs कि वो जो एक्ट 3 में बोलता है वो किसके लिए बोलता है. हु इज़ दिस ग्रोन सर्पेंट? दैट इज बैंको. हु इज़ अ वर्म दैट्स फ्लेड इज फ्लियांस. एंड हु इज़ फ्लियांस? ही इज़ बैंकोज सन. हैथ नेचर इन टाइम विल वेनम ब्रीड, नो टीथ फॉर द प्रेजेंट. अभी तो ही हैज़ नो टीथ्स, बट फ्यूचर में दिस यंग वर्म कैन, हु हैज़ एस्केप्ड, वो पॉइजनस बन सकता है. तो दिस इज़ व्हाट ही इज टेलिंग अबाउट फ्लियांस. ठीक है, इसके बाद लेडी मैकबेथ शी टेल्स टू फॉर some extra sauce for the meat and all. Now party and all is dull without Macbeth. Then after that comes the ghost of Banco enters and sits at the place where Macbeth is supposed to sit. तो अभी I hope I can scold for him for his rudeness, क्योंकि यहाँ पर वो बैंको की बात कर रहा है. वो कह रहा है कि he is not present here. I feel like that बैंको की ही मैकबेथ की ही प्लेस पे वो जा कर के बैठ जाता है. तो ही सेइंग दैट दिस टेबल इज़ एंटायरली फुल. तो मैं कहाँ पर बैठूँ? अब यहाँ पर ही इज़ सीइंग द घोस्ट ऑफ Macbeth is seeing the ghost of Banco. Now here, pointing to the ghost, here my good lord, what's bothering your highness? अब वो suddenly उस ghost को देखता है. Which of you have done this, lords? My good lord, what? तो कहता है, thou canst not say I did it. Never shake thy gory locks at me. You can't say I did it. Don't shake your bloody head on me. Means this is a form of, you can say, hallucination. Why? Because मैकबेथ यहाँ पर इमेजिन कर रहा है. ठीक है, तो द थिंग्स ही इज़ इमेजिनिंग इज़ जस्ट मेकिंग हिम मोर एंड मोर वरिड. वो पहले लेडी मैकबेथ उसी से ही बोलती है, उसी को ही लेकर के जाती है और सबसे वहाँ पर बोलती है. ना शी इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन, शी इज सेइंग, ये जो उसको सडनली वो रिएक्शन दे रहा है, दिस इज़
द फिट दौड़े पड़ते हैं, वो उसके साथ हो रहा है. देन मैकबेथ अ बोल्ड वन दैट डेयर लुक ऑन दैट विच माइट अपाल द डेविल. नाउ ही इज सेइंग, ठीक है, कि दिस इज अ डेविल लुक दैट माइट अपाल द डेविल. द फर्स्ट मर्डर एंटर्स, एग्जिट्स, द टेबल इज फुल. तो फर्स्ट यू नीड टू टेल द रिएक्शन कि वो कहता है ना, ही इज अफ्रेड एंड ही इज सेइंग डोंट शेक योर ब्लडी गोरी लॉक्स एट मी, योर ब्लडी लॉक्स एट मी. उसके बाद लेडी मैकबेथ. फिर उसके बाद लेडी मैकबेथ says that oh proper, this is a very painting of your fear. The hallucination that you are seeing is a very painting of your own fear. तुमने वो एयर ड्रॉन डैगर भी देखा था विच लेड यू टू डंकन. नाउ द फ्लॉज एंड स्टार्ट, ये जो सडन आउटबर्स्ट है, imposters to true fear would well become a woman's story at winter authorized by her gradum. Means it is more like the performance, वो ऐसे लग रहा है that it is given by a woman who is telling a scary story. Shame itself, why do you make such faces? तुम ऐसे faces क्यों बना रहे हो? Lady Macbeth is showing her strong साइड जहाँ पर वो चीज़ों को हैंडल कर रही है, और मैकबेथ इज हेयर हु इज़ वेरी मच डल. एंड नाउ अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो यहाँ पर ये चीज़ मैकबेथ के बैंकों के घोस्ट से बोल रहा है. ठीक है, तो ही इज सेइंग इफ डेड आर गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम देयर ग्रेव्स देन वी माइट एज वेल नॉट बरी एनी वन एंड लेट द बर्ड्स ईट देम. तो कह रहे कि अगर ऐसे होने लगा कि जो डेड्स है वो घोस्ट वो अंदर दफन ही नहीं हो रहे हैं, वो बाहर आ जा रहे हैं अपनी ग्रेव से, तो इट्स रादर बेटर कि हम उनको बरी ना करें, हम उनको बाहर ही रहने दें. मर्डर्स हैव बीन परफॉर्म टू टेरेबल फॉर द यू. कह रहे कि एंशियंट टाइम में भी देर वॉज अ टाइम वेन ब्लड was earlier also it was shed but now they rise again. अब क्या हो रहा है कि when we are killing someone ना, तो they are rising up again and they are pushing us from our stools. वो हम लोग की जगह पर आकर के बैठ जा रहे हैं. He has lost his senses. ठीक है, तो Macbeth, I do forget, do not muse at me, my most, I have a strange infirmity. Important again. He is giving reasons that मेरे अंदर some strong sickness है, some sort of sickness is there due to which I am not able to handle the things. Come love and health. Now उसके बाद वो जो घोस्ट है वो री एंटर कर जाता है. आई ड्रिंक टू द जनरल जॉय ऑफ द होल टेबल एंड टू आर डियर फ्रेंड. ठीक है, फिर अभी उसने देखा नहीं है, अब वो अगेन मैकबेथ जो है वो घोस्ट को फिर से देखता है. दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कुछ क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ जगह पर वो जो उसके मैकबेथ के रिएक्शंस है that you have to tell. Thy bones are marrowless, thy blood is cold, let the earth hide thee. Question can be asked, what does he say about ghost? So he says that thy bones are marrowless, thy blood is cold, thou hast no speculation, no vision in your eyes, still you are making me afraid. अब वो तो सबके सामने ये चीज़ बोल रहा है. ओके तो वो कह रहा है कि भाई वो उसकी लेडी मैकबेथ उस चीज़ को हैंडल करती है और कहती है कि हाँ दिस इज़ अबाउट द नॉर्मल थिंग दैट हैज़ हैपेंड. What man dare I dare? Approach thou like a rugged Russian beard, the armed rhinoceros or the Hyrcan tiger. Take any shape, but my firm nerves shall never tremble. This is important. वो कह रहा है इवन दो ही इज़ रिएक्टिंग, इवन दो ही इज़ अफ्रेड, वो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ भी हो जाए मेरी ये जो फर्म नर्व है वो हिलेगी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा. आई विल बी अलाइव अगेन एंड डेयर मी बी अलाइव. कह रहे तुम वापस से जिंदा हो जाओ. एंड डेयर मी टू द डेजर्ट विद दाई सॉर्ड एंड टेक मी टू द प्लेस एंड जस्ट हैव अ फाइट विद मी. इफ़ ट्रेम्बलिंग आई इनहेबिट देन प्रोटेस्ट मी. वो कह रहे कि इफ़ आई एम ट्रेम्बलिंग मॉक मी लाइक अ लिटिल गर्ल डॉल. ठीक है, तो उसके बाद उसका जो घोस्ट है वो वहाँ से चला जाता है. देन उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ हियर. लेडी मैकबेथ अब यहाँ पर सबसे बोलती है दैट ही ग्रोज वर्स एंड वर्स. ओके, क्वेश्चन एनरेजेस हिम. तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू जस्ट लीव as of now. I will have blood. They say blood will have blood. Stones have been known to move trees to speak. Okay, understood. Relations have like maggot, pies and clugs and rooks bring forth the secret mans of blood.
तो वो कह रहा है यहाँ पर, in these lines makes historical reference to the superstitious belief that tombstones of murderers victims would move, the trees could speak of murders had witnessed. तो वो यहाँ पर यही सारी चीज़ें बोल रहा है that if मतलब हिस्टोरिकल यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है दैट टू द सुपरस्टिशियस बिलीफ कि इफ़ यू आर मर्डरिंग समवन तो द टोम्स ऑफ दोज मर्डर्ड विक्टिम्स वुड मूव, द ट्रीज कुड स्पीक ऑफ द मर्डर्स, and those with supernatural abilities could use these tools, understood relations, so that ये हम आइडेंटिफाई कर पाए that the murder has been there. Okay, Lady Macbeth, almost at odds with morning, which is which? Macbeth, how sayest thou that Macduff denies his person at our great bidding? How is Macduff refusing all these things? ठीक, फिर आफ्टर दैट नथिंग इज मच मोर. आई एम इन ब्लड स्टेप्ड इन सो फार आई शुड आई वेट नो मोर. अब दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट. ही इज सेइंग दैट आई हैव गॉट इन टू ब्लड सो मच दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक. दिस इज अ पार्ट ऑफ द एम्बिशन that he is going. So then after that my strange and self-abuse is the initiate fear that wants hard use. We are still beginners when it comes to bad deeds. Okay, so then moving towards the next scene, that is scene 4, then 5. Now here Hecate chides the 3 witches, the other witches कि तुम लोग ने कैसे मतलब without taking permission from me, why have you done these things. ठीक है. अब यहाँ पर when he is just that goddess of witches, when she is just doing all these things, तो यहाँ पर एक जगह पर that is one thing is very important is that she is talking about Macbeth when she says that ये profound, I'll catch it before, and that distilled with magic slates shall raise such artificial spirits as by the strength of their illusion shall draw him. अब यहाँ पर him कौन है? वो Macbeth है. Shall draw him to his confusion, shall spurn faith. Now this is important. वो क्या करेगा? वो faith, किस्मत में जो होने वाला है उसको reject करेगा Macbeth. He is going to place his fears, his hopes above wisdom. वो अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा, but still what he is going to do, he is going to put those hopes कि हाँ ऐसा ही होगा because witches have prophesied this, तो यही होगा, उन सबसे ऊपर रखेगा वो उन hopes को. He is going to think that he is immune to fate, nothing is going to destroy him, he is going to mock death, and he will think that there is no need for him for wisdom, grace or fear, because all he would be having is overconfidence. Mortal's chiefest enemy, security is mortal's chiefest enemy. तो यहाँ पर ये जो supernatural elements है इनका भी एक बहुत strong role होता है जो ये play करते हैं. तो this 3-4 lines, he shall spurn fate, scorn death, and bear his hopes above wisdom and grace. This is very important. ठीक है. Then the last one, that is Act 3, Scene 6, where Lennox tells another lord the latest in Scottish political gossip. अब यहाँ पर वो दूसरे इंसान से बात कर रहा है कि what is going through in this particular part of the place, कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है या what things are going on. अब यहाँ पर वो condition बता रहा है स्कॉटलैंड की. तो यहाँ पर there was a question that Macbeth pitied the gracious Duncan only after Duncan was dead, and then heroic Banquo went out for walking too late. वो यहाँ पर वो सारे events बता रहा है that has happened. पहले Macbeth was crying only after Duncan was dead. उसके बाद Banquo has also been dead. Fleance killed, मतलब फ्लियांस किल्ड, क्योंकि फ्लियांस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. मैन मस्ट नॉट वॉक टू लेट, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों को रात में इतना जल्दी लेट नहीं जाना चाहिए. एंड हु मतलब नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव दिस ना. इट वॉज
monstrous of Malcolm and Donalbain to kill their gracious father, a damned act. How it upset Macbeth. कितना ज़्यादा ये चीज़ों ने Macbeth को upset कर दिया. Why in a righteous rage didn't he then kill immediately those. और वो कह रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ, इससे पहले कि लोग क्वेश्चन करते उन गार्ड्स से, मैकबेथ ने क्या किया, उन गार्ड्स को ही मार दिया जो ऑलरेडी ड्रंक थे एंड दे वर स्लीपिंग. ये चीज़ें कितने वाइसली की गई हैं किसके द्वारा, दिस मैकबेथ के द्वारा, सो दैट नो वन कैन थिंक ऑफ इट. एंड आई डू थिंक हैड ही डंकन सन अंडर हिज की. तो कह रहे हैं कि क्या डंकन के सन उसी की कस्टडी में है, विच आई, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, बिकॉज दे वुड लर्न द ऑफुल पनिशमेंट फॉर किलिंग द फादर एंड फ्लियांस वुड ऑल्सो डू द सेम, क्योंकि हो सकता है कि फ्लियांस ने ही बैंको को मारा हो. So he is just telling the things that have happened. Okay, but enough of that, for I hear that Macduff, who spoke too plainly, failed to appear and summoned with Macbeth. मतलब जो वो आना था ना उसको मिलने, तो वो नहीं आया. तो these things are important. Then the son of Duncan, from whom his tyrant holds the due of birth, मीन्स द राइटफुल क्राउन तो किसको मिलना चाहिए था, मैल्कम को मिलना चाहिए था. नाउ ही हैज़ गॉन वेयर, ही हैज़ गॉन इन इंग्लैंड इन द मोस्ट पायस किंग एडवर्ड्स कस्टडी. ठीक है, जहाँ पर वो जो किंग है विद ऑल हिज ड्यू रिस्पेक्ट इज मतलब गिविंग हिम दैट पनाह सो दैट ही कैन बी देयर. फिर then Lennox, did Macbeth order Macduff to return. तो उसने बोला था कि हाँ वो आएगा, लेकिन उसने मना कर दिया that he is not going to come back. ठीक है, after that तो there is nothing. So this was all till Act 3. I hope you all have understood. Rest we'll be doing Act 4 and Act 5 soon. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.